नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल हर दिल की भड़ास में। तो दोस्तों, आज मैं जो भड़ास लेकर के आई हूँ वो भड़ास मेरी ये है कि हमारी मतलब सनातनियों की या हिंदुओं की धार्मिक पुस्तकों का गलत व्याख्या क्यों की जा रही है। हमारी पुस्तकों का गलत व्याख्या करके लोगों को भ्रमित क्यों किया जा रहा है। कौन लोग हैं वो, क्या एजेंडा है वो, जिसके तहत हमारी धार्मिक पुस्तकों में लिखी गई बात को गलत तरह से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है। कुछ साल पहले एक जाहिल, जी हाँ मैं कहूँगी एक जाहिल जहरीले जाकिर नायक ने ये कहा था कि गीता में जिहाद का जिक्र है। ये बात बहुत से लोगों ने, आप गूगल खोल के देखिए, बहुत जगह पे लोगों ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। अरे बेवकूफ़ों, अकल के दुश्मनों, अपनी थोड़ी सी बुद्धि लगाओ और जिहाद और गीता में दिए गए ज्ञान के डिफरेंस को समझो, उसके बाद तुम कुछ बोलो। अब रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता, अब भाई जहाँ हिंदुत्व को बदनाम करने की बात हो, जहाँ सनातनियों को बदनाम करने की बात हो, जहाँ पर हिंदू देवी देवताओं के ऊपर आक्षेप लगाने की बात हो, वहाँ पे कांग्रेस कैसे पीछे रह सकती है। वहाँ कांग्रेस पीछे रह ही नहीं सकती। शिवराज पाटिल का एक बयान कुछ दिन पहले बड़ा वायरल हुआ था कि उसने भी सेम डिट्टो वही बयान दिया था जो जाकिर नाइक ने दिया था। मेरा सुप्रीम कोर्ट से, मेरा धार्मिक संस्थाओं से, मेरा धर्मगुरुओं से, मेरा सरकार से, या जो भी पावरफुल लोग हैं समाज में, सामाजिक कार्यकर्ता हो, ये आज मेरी ये विनती है कि ऐसे लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कोई भी बेवकूफ़ आए और मुंह खोल करके किसी के बारे में कुछ भी, खास करके हमारे वेदों के बारे में, हमारे ग्रंथों के बारे में, हमारे देवताओं के बारे में कुछ भी बोलकर चले जाए, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि दोबारा किसी जलील की हिम्मत ही ना पड़े कि वो इस तरह की कोई गलत व्याख्या करे। अब छोटी सी बात, जहाँ तक मेरी बुद्धि है, जहाँ तक मैंने गीता को समझा है, जहाँ तक मैंने श्री कृष्ण के इस गीता ज्ञान को जाना है, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि गीता में धर्म क्या बताया गया है। एक हिंदू जिसने कोई वेद ना पढ़े हो, कोई ग्रंथ ना पढ़े हो, केवल अपने बुजुर्गों के साथ उसने अपना थोड़ा वक्त बिताया हो, बचपन में कहानियाँ सुनी हो उनसे, बचपन में अपने भगवानों के बारे में, अपने अवतारों के बारे में जिन्होंने जाना हो, अगर हम उस हिंदू से भी पूछें कि भाई गीता में धर्म क्या है, हर कोई ये बताएगा कि गीता में कर्म ही धर्म है। उन्होंने अर्जुन से इसलिए नहीं कहा कि तुम युद्ध करो, उन्होंने अर्जुन से इसलिए नहीं कहा ताकि वो उन लोगों को, सामने वालों को अपने पीछे चलाए, अपना फॉलोअर बना ले, अपनी जो रीति रिवाज हैं वो सब समझा दे, अपनी परंपराएं समझा दे और अपनी कम्युनिटी में दाखिल कर ले। कृष्ण ने कहीं भी ये नहीं कहा। उन्होंने धर्म को, कर्म को ही सबसे बड़ा धर्म बताया। उन्होंने अर्जुन से कहा तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का कार्य होता है देश की रक्षा, समाज की रक्षा, और जो लोग देश में गलत कार्य कर रहे हैं, जो लोग समाज में गलत कार्य कर रहे हैं, जो मानव हितों के खिलाफ जा रहे हैं, उनको उसका दंड देना। क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था थी, वो वर्ण व्यवस्था जाति आधारित कभी नहीं थी। कालांतर में वो जाति आधारित हो गई, जन्म पे आधारित हो गई, लेकिन जो वर्ण व्यवस्था थी वो ये थी कि जो जिस लायक हो वो काम करेगा। जो पढ़ा, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, चाहे वो किसी के घर पैदा हुआ हो, वो अगर इतना बुद्धिमान है कि वो लोगों को ज्ञान दे सके, पढ़ा लिखा सके, वो ब्राह्मण हो जाता था। कोई इतना बलशाली हो कि वो देश की रक्षा कर सके, शस्त्र चला सके, तो वो क्षत्रिय हो जाता था। जो ये होता था कि हाँ भाई ये व्यापार कर सकता है, ये देश में इकोनॉमी के लिए काम कर सकता है। भाई अर्थव्यवस्था तो हमेशा से हमारे समाज में रही है, अर्थ की भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। तो जो अर्थव्यवस्था को चला सके वो वैश्य हो जाते थे, और जो कुछ भी नहीं कर पाते थे, जिनके अंदर कोई इस तरह का नहीं होता था, तो उसे कहते जाता भाई ठीक है, अब बाकी वर्गों की सेवा करो। अपनी जीविका के लिए ये हमारी वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी। तो हमारे गीता में श्री कृष्ण ने हर एक के कर्म को, उन्होंने किसी के भी कर्म को कम या ज्यादा नहीं बताया है। चूंकि उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया, इसलिए उन्होंने अर्जुन से क्षत्रिय धर्म की बात करी। अभी वही किसी वैश्य को, वही किसी शूद्र को, वही किसी ब्राह्मण को ज्ञान देते तो वो उसके धर्म की बात करते। अर्जुन का जो कर्म था वही उसका धर्म था, उसका कार्य था कि देश में व्याप्त जो अराजकता है, जो दुर्योधन के अत्याचार है, जो दुशासन के अत्याचार है, उनसे देश को आज़ाद कराया जाए, ऐसे लोगों को दंड दिया जाए।
ये नहीं कहा था उन्होंने कि ऐसे लोगों को आप जो है अपने में ले लीजिए, ऐसे लोगों का माल लूट लीजिए, ऐसे लोगों की औरतों को लूट लीजिए, ऐसे लोगों के बच्चों को कत्ल कर दीजिए। कहाँ कहा था श्री कृष्ण ने? जो बेवकूफ़ ये कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जिहाद की शिक्षा दी है, वो बेवकूफ़ आएँ और मुझसे इस मुद्दे पर डिबेट करें। ये मेरा खुला ऑफर है, ये मेरी खुली चुनौती है कि जिसने गीता में कहे गए धर्म के अर्थ को ही नहीं समझा, वो बेवकूफ़, वो कमअकल, वो जाहिल, वो इंसान कैसे व्याख्या कर सकता है गीता की कि गीता में कृष्ण ने कहा क्या है। और कुछ ऐसे मूढ़मती हमारे समाज में है जो उसके पीछे आंख बंद करके भाग लेंगे। अभी चलिए, अभी हमारा समाज इसका विरोध कर रहा है, कुछ समय बाद यही लिखी हुई चीज़ें, जैसे कि हमारे रामायण में इतनी सारी भ्रांतियां पैदा करी गई, बाद में उसमें एडिशन कर करके, बाद में उनमें जोड़ के, सब जानते हैं कि जो 7वां कांड है वो बाद में ऐड किया गया था, और उसी में दोनों बातें हैं जिसके लिए श्री राम को इतना डिफेम किया जाता है। पहली सीता निष्कासन और दूसरी शंभुक वध। ये दोनों बातें लास्ट वाले चैप्टर में है। लेकिन चूंकि वक्त के साथ लोग ये भूल गए कि ये एक रणनीति के तहत हुआ था, ये एक डिफेम करने के लिए श्री राम को हुआ था, वो भूल गए। आ जाने वाली पीढ़ी उसको सत मान के चलती है। कितनी नारीवादी स्त्रियां आती हैं उस बात पे श्री राम को डिफेम करके चली जाती हैं कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को जो था जंगल भेज दिया था। कितने ऐसे मेरे भाई बहन हैं, दलित भाई बहन हैं, जो कहते हैं अरे उन्होंने तो दलित को वेद पाठ करने के लिए उसका गला काट दिया था। तो मैं चाहती हूँ कि चाहे वो कोई भी पावरफुल संस्था हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सरकार हो, वो इस तरह की व्यवस्था करे कि मनमानी किसी भी वेद की, किसी भी ग्रंथ की, किसी भी हमारी धार्मिक पुस्तक की मनमानी व्याख्या करने वालों को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। कोई भी मुंह उठाकर कुछ भी बोल दे और उसको लिख लिया जाए, उसको नोट कर लिया जाए और आने वाली पीढ़ियों को वो संदेश पहुंच जाए, ये हमारे धर्म के सख्त खिलाफ है। इसलिए मैं चाहूँगी कि जाकिर नाइक तो चलिए खैर भागा हुआ है, उसको है ही नहीं देश में, लेकिन इस पाटिल पर भी कड़े से कड़ा कोई ना कोई इसके ऊपर लगे, FIR हो इसकी और इसे जेल में डाला जाए, ऐसे इसका दंड दिया जाए जो भी इसने पाप किया है। क्योंकि पाप का दंड देना ही आज की गीता में श्री कृष्ण ने यही कहा है कि जो भी पापी है उसे दंड देना समर्थ का कर्तव्य है, समर्थ का कर्म है, और यही कर्म उसका धर्म है। बस आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।